क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि दुनिया में अधिकतर लोग 80 साल की उम्र पार करने के बाद ज्यादा समय तक जीवित क्यों नहीं रह पाते? क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे ठोस और चौंकाने वाले कारण हैं जिन पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान ही नहीं देते? मैं डॉ. राजेश मेहरा और वर्षों के मेडिकल अनुभव और शोध के आधार पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पीछे सिर्फ 4 बड़े कारण हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर कारण बाहर से नहीं आते, बल्कि हम खुद अनजाने में अपनी आदतों से इन्हें पैदा करते हैं। सवाल यह है कि क्या हम खुद ही अपनी जिंदगी की उम्र घटा रहे हैं? अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि 80 साल के बाद लोग क्यों टूटने लगते हैं और इन कारणों से कैसे बचा जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज जो जानकारी मैं साझा करने वाला हूँ, वह न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी बल्कि आपके जीने के तरीके को भी पूरी तरह बदल सकती है। प्राइम हेल्थ 60+ चैनल की यही खासियत है कि हम सिर्फ समस्या नहीं बताते, बल्कि हर समस्या का व्यावहारिक समाधान भी आपके सामने रखते हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखें ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे छूट न जाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपकी उम्र क्या है? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करती है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आइए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। पहला कारण है शरीर के अंदर पलने वाला एक खामोश दुश्मन, जिसे मेडिकल भाषा में इन्फ्लेमेजिंग कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि 80 साल के बाद होने वाली कई मौतों की जड़ कोई वायरस या बाहरी बीमारी नहीं, बल्कि शरीर के अंदर लगातार चल रही एक धीमी सूजन होती है। यह ऐसी प्रक्रिया है जो न दिखती है, न तुरंत दर्द देती है, लेकिन सालों तक अंदर ही अंदर शरीर को कमजोर करती रहती है। लगातार तनाव, गलत खान-पान, पैकेट वाला खाना, नींद की कमी, शारीरिक गतिविधि का अभाव और प्रदूषण, ये सब मिलकर इस सूजन को बढ़ाते रहते हैं। शुरुआत में व्यक्ति खुद को सामान्य समझता है, लेकिन समय के साथ थकान जल्दी होने लगती है, शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है, मन उदास रहने लगता है और अंगों की कार्यक्षमता घटने लगती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सूजन बुढ़ापे की रफ्तार को कई गुना तेज कर देती है। एक उदाहरण समझिए। रमेश बाबू, उम्र 78 साल, पूरी जिंदगी ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे गुजार दी। व्यायाम के लिए समय नहीं निकाला, खाने में हमेशा तला भुना और मीठा पसंद किया, तनाव को सामान्य समझकर नजरअंदाज करते रहे। बाहर से वे ठीक दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका शरीर टूट रहा था। जब कमजोरी, चलने में परेशानी और बेचैनी बढ़ी तो जांच में पता चला कि लंबे समय से चली आ रही सूजन ने उनके दिल, किडनी और जोड़ों को नुकसान पहुंचाया है। कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन यह खामोश दुश्मन उनके शरीर को अंदर से खोखला कर चुका था। यह कहानी सिर्फ रमेश बाबू की नहीं है। 80 की उम्र के बाद अधिकतर लोग इसी समस्या से जूझते हैं। अब सोचिए, क्या हमारी रोज की छोटी छोटी गलतियां हमारे शरीर में एक ऐसा टाइम बम बना रही है जो बुढ़ापे में फूटता है? और क्या इसका धमाका इतना खामोश होता है कि हमें अंत तक पता ही नहीं चलता? इस दुश्मन से बचाव संभव है। इसके लिए सबसे पहले खाने में बदलाव जरूरी है। पैकेट और प्रोसेस चीजों से दूरी बनाएं। ताज़ी सब्जियां, फल, हल्दी, बादाम और ग्रीन टी को रोजमर्रा का हिस्सा बनाएं। हर दिन कम से कम 30 मिनट टहलना या हल्का व्यायाम शरीर की सूजन को काफी हद तक कम कर सकता है। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। दूसरा कारण है नींद की कमी, जो शरीर को अंदर से तोड़ देती है। उम्र बढ़ने के साथ नींद की गुणवत्ता कम होना आम है, लेकिन 80 के बाद यह समस्या गंभीर रूप ले लेती है। किसी को देर से नींद आती है, किसी की नींद बार बार टूटती है। बाहर से यह छोटी समस्या लगती है, लेकिन असल में नींद वह समय है जब शरीर खुद को रिपेयर करता है,
दिमाग बेकार जानकारी हटाता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। जब नींद पूरी नहीं होती तो ये सारी प्रक्रियाएं अधूरी रह जाती है। नतीजा होता है दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन, भूलने की आदत और धीरे धीरे शरीर का कमजोर पड़ना। आशा देवी, उम्र 82 साल, हमेशा सक्रिय रही थीं, लेकिन नींद की समस्या को उन्होंने उम्र का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही महीनों में उनकी ऊर्जा गिरने लगी, छोटी छोटी बातें भूलने लगीं और इम्यूनिटी कमजोर हो गई। एक मामूली संक्रमण ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टरों ने साफ कहा, नींद सुधारी नहीं तो हालत और बिगड़ेगी। नींद सिर्फ आराम नहीं, यह दिमाग और शरीर का भोजन है। समाधान सरल है, हर दिन एक ही समय सोने और उठने की आदत डालें। सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाएं। शाम के बाद चाय कॉफी से बचें और सोने से पहले कुछ मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। अगर यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरा कारण है अकेलापन, जो एक खामोश जहर की तरह काम करता है। अकेलापन सिर्फ मन की उदासी नहीं, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है। उम्र बढ़ने के साथ परिवार व्यस्त हो जाते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं और सामाजिक दायरा सिमट जाता है। 80 के बाद यह अकेलापन शरीर और मन दोनों को तोड़ देता है। यह तनाव बढ़ाता है, हार्मोनल असंतुलन करता है, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। शोध बताते हैं कि लंबे समय तक अकेलापन शरीर को उतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना धूम्रपान। नूरुल हक, उम्र 83 साल, कभी बहुत सामाजिक थे, लेकिन पत्नी के जाने और बच्चों के विदेश बस जाने के बाद वे अकेले रह गए। धीरे धीरे नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन और याददाश्त की कमजोरी बढ़ी। अंततः दिल की समस्या के साथ अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने बताया कि अकेलेपन से पैदा हुआ मानसिक तनाव इसकी बड़ी वजह है। अकेलेपन से बचाव के लिए रोज किसी न किसी से बात करें, सामाजिक गतिविधियों से जुड़े, शौक अपनाएं और रोज थोड़ी देर धूप में बाहर निकलें। अगर आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं या किसी को जानते हैं तो यह वीडियो जरूर शेयर करें। चौथा कारण है दवाओं पर अत्यधिक निर्भरता। बुढ़ापे में दवाएं जरूरी है, लेकिन अंधाधुंध दवाइयां लेना खतरनाक हो सकता है। 80 के बाद किडनी और लीवर उतने सक्षम नहीं रहते और ज्यादा दवाएं शरीर में जहर की तरह जमा होने लगती है। इससे अंगों को नुकसान, कमजोरी और याददाश्त की समस्या हो सकती है। शेफाली रहमान, उम्र 81 साल, रोज कई तरह की दवाइयां लेती थीं। कुछ महीनों में उनकी किडनी और लीवर पर गंभीर असर पड़ा। वजह थी दवाओं का जरूरत से ज्यादा बोझ। समाधान है समझदारी। हर 6 महीने में दवाओं की समीक्षा कराए, गैरजरूरी सप्लीमेंट बंद करे, प्राकृतिक उपाय डॉक्टर की सलाह से अपनाएं और जीवनशैली सुधार कर दवाओं की जरूरत कम करें। शरीर के संकेतों को कभी नजरअंदाज न करें। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि 80 साल के बाद जीवन क्यों छोटा होने लगता है और इसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार है। अगर हम आज अपनी आदतों में छोटे बदलाव कर ले तो कल अपने और अपनों के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार और दोस्तों के लिए भी है। इसलिए इसे शेयर करें, लाइक करें और प्राइम हेल्थ 60+ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और याद रखिए, जागरूकता कोई एक दिन की चीज नहीं होती, यह रोज के छोटे फैसलों से बनती है। आज आपने जो 4 कारण सुने वे सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि आईना है जिसमें हमें अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को देखना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि बुढ़ापा अपने आप कमजोर कर देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बुढ़ापा नहीं, बल्कि हमारी सालों पुरानी गलत आदतें हमें अंदर से तोड़ती है। अगर समय रहते हम सतर्क हो जाएं, तो उम्र सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है। मैं राजेश मेहरा आपसे यही कहना चाहता हूं कि शरीर जब संकेत देता है तब उसे टालना सबसे बड़ी भूल होती है। थकान को उम्र का नाम देकर छोड़ देना, नींद की कमी को सामान्य मान लेना, अकेलेपन को आदत बना लेना और दवाओं को ही जीवन का सहारा समझ लेना,
यही वो रास्ते हैं जो धीरे धीरे जीवन की लंबाई को छोटा कर देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन चारों कारणों पर हमारा नियंत्रण है। सही खाना, सही नींद, सही संगत और सही इलाज, इन 4 स्तंभों पर टिककर 80 के बाद भी जीवन को मजबूत रखा जा सकता है। आज अगर आपने यह वीडियो आधा देखा है तो पूरा जरूर देखें, और अगर पूरा देख चुके हैं तो चैनल के बाकी वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि प्राइम हेल्थ 60+ पर हर वीडियो आपको एक कदम और स्वस्थ बुढ़ापे की ओर ले जाता है। यहाँ हम डराने नहीं, जगाने आते हैं। यहाँ हम समस्या दिखाकर छोड़ते नहीं, बल्कि समाधान आपके हाथ में रखते हैं। इसलिए इस चैनल को अपना साथी बनाइए। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी के कुछ साल बचा दे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको इनमें से कौन सा कारण सबसे ज्यादा खतरनाक लगा और क्यों। आपकी एक टिप्पणी किसी और को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उन आदतों की जो 70 के बाद भी शरीर को जवान बनाए रखती है, और उन गलतियों की जो 60 के बाद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसलिए जुड़े रहिए, सीखते रहिए और स्वस्थ रहते रहिए।